नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। देख सकते हैं इस समय हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पे यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपको बताते चलें कि झांसी में ज़्यादातर ज़मीनी मामले आते हैं और उसके बाद अधिकतर देख सकते हैं कि कुछ अलग टाइप की कंपनियाँ यहाँ पर आती हैं और धन ऐंठने के वो नए नए संसाधन बनाती हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं पीड़ित को सब्ज बाग दिखाकर, नए नए सपने दिखाकर आम जो युवा हैं उनको बहला फुसलाकर उनका धन ले लेती हैं और उसके बाद तमाम तरह की शिकायतें रहती हैं, चलती रहती हैं और लोग परेशान होते हैं। ऐसा ही एक मामला इन्होंने बताया हुआ है कि ट्रेनिंग के नाम पर, कुछ कोचिंग सेंटर के नाम पर इनसे कुछ धन लिया गया है और अब अगर ये शिकायत कर रहे हैं तो इनके ऊपर ही वह जो विपक्षी गण हैं जो कोचिंग वगैरह चलाते थे, जो इस तरह के उपक्रम चलाते थे, वो इन पर ही आरोप लगा रहे हैं। और इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर अभी दिखाया हुआ है कि यदि इन्होंने उनकी बात नहीं मानी या जो मामले में से जो पीछे नहीं हटते हैं तो तमाम तरह के इनके ऊपर आरोप भी लगा सकते हैं। उसमें महिला प्रकरण के मामले भी इनके ऊपर दर्ज करवाने जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है इनका मामला। भैया क्या नाम है आपका? आशु यादव। आशु भाई कहाँ से आए हैं? मैं नागपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आप यहाँ से आए हैं? हाँ। अच्छा, जो एक प्रकरण बता रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जो आपकी जानकारी में स्पष्ट रूप में बताइए, क्या था मामला? स्पष्ट रूप में ये था कि इन्होंने हमें पहले बुलाया था कि जॉब के थ्रू कि हम आपको जॉब देंगे। ये जो कंपनी के यहाँ जो मेन 4 लोग थे, अंशुल यादव, कंपनी का नाम क्या है? राइटवे डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। काम वर्क क्या था? इसमें वर्क ये था, उन्होंने पहले वर्क नहीं बताया था, पहले बोल रहे थे कि डाटा एंट्री मैनेजमेंट ये वर्क देंगे। उसके बाद में यहाँ आके उन्होंने 2 दिन की ट्रेनिंग लगवाई। ट्रेनिंग में बताया गया कि ब्रांड प्रमोटिंग करना है। फिर ब्रांड प्रमोटिंग के बाद में भी फिर उसमें ये सामने आता था कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होता है कि जैसे हम हैं तो हम फिर 4 लोगों को इनवाइट करेंगे, वो फिर 4 लोगों को इनवाइट करने के, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम करते थे। और काम इनका ये था, नाम तो ये राइटवे दिए थे पर जो इनके पास जो फॉर्म भरते थे, फॉर्म ये भरते थे अपना टेक्स्ट्रा कंपनी का फॉर्म भरते थे और नाम इधर जो ब्रांच चल रही थी उसमें इंडिपेंडेंट फैशन कंसल्ट्रेट करके नाम दिए थे। मतलब ये 3 नामों से ये ब्रांच चला रहे थे, अलग अलग कंपनियों के नामों से। फिर एक दिन हमने पूछा कि ऐसा ऐसा है तो फिर वो बोले नहीं, बोले ऐसा हमने ध्यान दिया। फिर बात घुमाने लगे तो सभी लड़कों ने पैसे की बात की कि पैसे रिटर्न कर दो। तो फिर वो कॉल कर दे तो कॉल पे फिर गालियाँ देते उल्टी सीधी, बोलते अगर तुम पैसे हमारे ऊपर केस डालोगे तो हम तुम्हारे ऊपर उल्टा केस डाल देंगे। ऐसा करके वो हम लोगों को फंसा रहे हैं। ऑफिस ये BKD चौराहे पे जो सांवरिया फूड्स है ना, वही बिल्डिंग में ऊपर। किराए की बिल्डिंग? हाँ, रेंट पे ली थी। आपने कितना पैसा दिया? मैंने ऑनलाइन 8,000 दिया था और बाकी का ऑफलाइन दिया था। टोटल 55,000 दिया था। कितने छात्र होंगे? लगभग अभी 8-10 के ऊपर होंगे। 8-10 लोग होंगे। हाँ। तो उसके बाद कंपनी वाले कहाँ हैं, चलेगा क्या हुआ? उनसे कॉल करते कंपनी वाले भाग गए। और वो उनसे अभी पैसे के लिए कॉल करो तो कभी किसी का कॉल नहीं उठाते, किसी को ब्लॉक कर दिया, किसी को कॉल करते तो गाली देते और किसी पे उल्टा सीधा केस डालने का आरोप करते। सिखाया उन्होंने? सुखाया वही सिखाया था कि तुम काम करो। पहले 2-3 दिन तो माइंड एकदम अटैच कर देते थे कि काम करो, इतना पैसा है, 1 से 3 लाख सैलरी होगी, आप काम करोगे। जब ब्रांच मैनेजर, जानकारी कहाँ से मिली? ये जानकारी इन्होंने ही 2 दिन ट्रेनिंग दी थी, उसमें ही दिया था। नहीं, आपको मतलब प्रथम जानकारी कहाँ से मिली? कंपनी है, आपको कैसे मालूम चला? कांटेक्ट किया था उन्होंने, हमें बुलाया था नंबर से। तो आप महाराष्ट्र से झांसी आए थे? हाँ। यहाँ कहाँ रहते थे? यहाँ उन्होंने रूम दिया था। वो लीडिंग फूडिंग चार्ज 3,000 लेते थे 6 मंथ का। बट उसमें क्या होता था कि 3,000 रुपये जो लेते थे उसमें से भी वो 1 टाइम खाना देते थे और 1 टाइम में उसमें भी चावल ही बनता था। चावल मिलता था और बोलते थे को नहीं बुलाओगे तो खाना नहीं मिलेगा, चावल खाओ। जैसे अगर लड़के आएंगे तो रहने की सुविधा कहाँ थी? वही उन्हीं की तरफ से थी, रूम लेके दिया था। उन्हीं लोगों ने। वगैरह भी थी इसमें? गर्ल्स में भी थी, कितनी थी यहाँ पर? 4-5 लड़कियाँ थी। 4-5 लड़कियाँ थीं वहाँ पे। लड़कियों का नाम गुड़िया, रोशनी, प्रियंका। वैसे अच्छा, आपको व्हाट्सएप पे क्या भेजा गया? मुझे व्हाट्सएप पे धमकी भेजी थी कि आप अगर मुझ पे शिकायत करोगे तो मैं आपको, आपके भैया को बदनाम कर दूंगा। और रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास उनकी। जनानी को साहब से मिले थे भैया? अभी साहब से मिला था। साहब ने कहा है कि आप जाइए वहाँ पे शिवपुरी थाने में, वहाँ पर जाइए, आपको मतलब कि थानेदार साहब मिल के आपको एविडेंस के साथ जाओ और कार्रवाई होगी उनके बाद।